नमस्कार दोस्तों, आज मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, ये मैंने सॉल्व किया हुआ है। इसका जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस का पहले तो अपन ने हेडिंग डाल ली, जनरल एंट्रीज, कॉलम्स खींच लिए, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट का। इसकी जो फर्स्ट एंट्रीज है, रिसीव्ड 0.5 इन रुपीज फ्रॉम ए डेटर्स ऑफ रुपीज 500। इसकी एंट्रीज जो होगी, इसका मतलब ये है एंट्रीज का कि जो डेटर्स हैं, डेटर्स से हमको 500 रुपये मिलने हैं, में प्राप्त हो रहा है। और बाकी पैसा क्या हुआ? बाकी पैसा जो प्राप्त नहीं हो रहा है 500 में से, वो बैड डेप्ट कहलाएगा। तो ये सारी एंट्री हमने बैड डेप्ट्स की आपको पूर्व की वीडियो में समझाई हुई है। तो इसकी जो एंट्री होगी, कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेप्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेप्टर्स अकाउंट। डेप्टर्स से हमको 500 रुपये लेने थे, डेप्टर्स में 500 लिख दिए। अब देखें आप यहाँ वर्किंग में कि कैश कितना रिसीव्ड हो रहा है, 500 मतलब 500 इंटू 75 पैसा अपॉन 100 पैसा। 1 रुपीज में 100 पैसे होते हैं। तो अपन ने इसको वर्किंग किया, 375 रुपीज कैश रिसीव्ड हो गया। उसके बाद देखा अपन ने कि भाई कैश तो मिल गया 500 में से 375 रुपीज। अब बैड डेप्ट कितना आ रहा है कि कितना पैसा हमको नहीं मिल रहा है डेटर से। तो वो देखें, 500 माइनस 375 रुपीज इज इक्वल टू 125, मतलब 125 रुपये हमको नहीं मिल रहा है। तो जो नहीं मिल रहा है वो लॉस हो रहा है। तो एंट्री हो जाएगी, आप देखें यहाँ कैश में अपन ने 375 रुपीज जो हमको प्राप्त हुआ है डेटर से, और 125 रुपीज हो गया बैड डेप्ट जो हमको नहीं मिला है। ये एंट्री हो गई। नरेशंस अपन ने लिख लिया, सिंपली नरेशन लिखना है इसमें। बीइंग रिसीव्ड 0.75 in a rupees from a debtors of rupees 500। ये नरेशन जो एंट्री से वही शॉर्ट में अपन को नरेशन में लिखना है। सेकेंड एंट्री से गुड्स वर्थ रुपीज 200 वॉज डिस्ट्रॉय बाय फायर। ये एंट्रीज भी मैंने आपको पूर्व की वीडियो में समझाई हुई है। ये लॉस हो रहा है भाई, जो गुड्स है वो जल गया है, डिस्ट्रॉय हो गया है। तो इसकी एंट्री होगी, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट 200 टू परचेस अकाउंट। परचेस इसलिए लिखा जा रहा है क्योंकि गुड्स डिस्ट्रॉय हुआ है। नरेशन सिंपल ही है, बीइंग गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर। थर्ड एंट्री, एक्स पेड रुपीज 100 फॉर हेयर डॉटर्स स्कूल फीस। मतलब जो प्रोप्राइटर्स है, प्रोप्राइटर्स अपनी डॉटर्स के स्कूल फीस के लिए 100 रुपीज बिजनेस से अपने निकाल रहा, तो ये उसका पर्सनल यूज है। तो पर्सनल यूज के लिए अपन ड्राइंग्स का प्रयोग करते हैं। तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नरेशन अपन ने लिख लिया, बीइंग कैश विड्रॉल फॉर पर्सनल यूज। नेक्स्ट एंट्री से आप देखेंगे, कमीशन रिसीव्ड रुपीज 25 फ्रॉम वाई। नॉमिनल अकाउंट्स, कमीशन रिसीव्ड हो रहा है तो इनकम हो रही है। कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट 75 रुपीज 75 रुपीज। नरेशन सिंपल है, कमीशन बीइंग कमीशन रिसीव्ड। नेक्स्ट एंट्रीज, बैंक चार्जेस। बैंक चार्जेस 10 रुपीज है। तो बैंक चार्जेस बैंक द्वारा जो प्रोवाइड मतलब लिए जाते हैं, जो भी वो बैंक सुविधाएं देता है अपने कस्टमर्स को या बिजनेसमैन को, तो उसके चार्जेस लगते हैं। तो बिजनेसमैन के लिए वो एक्सपेंसिव है। तो बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नरेशन लिखेंगे, बीइंग चार्जेस चार्ज्ड बाय द बैंक। ये एक क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया बेटा।
उसके बाद इसकी अपन अमाउंट्स की डेबिट क्रेडिट की टोटलिंग करेंगे तो दोनों टोटल इक्वल होना चाहिए। इस तरीके से एक क्वेश्चन आपका ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का सॉल्व हो गया। क्वेश्चन जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट मैंने पूर्व में आपको समझाया हुआ, पूर्व की वीडियोस में। उससे रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। इसकी फर्स्ट एंट्रीज है, आप देखें। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹10,000 एंड फर्नीचर ऑफ ₹5,000। तो व्यापार में जो भी चीज़ हम लगाते हैं वो डेबिट होती है। तो यहाँ पर हमने कैश और फर्नीचर लगाया हुआ है। स्टार्ट कर रहे कैश और फर्नीचर से, तो कैश अकाउंट डेबिट 10,000, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 5,000 टू कैपिटल अकाउंट। दोनों की टोटलिंग कैपिटल अकाउंट में, कैपिटल में लिख दिया 15,000। नरेशंस अब मैं क्वेश्चंस में नहीं बताऊंगा क्योंकि बड़े क्वेश्चंस अब आ रहे हैं। तो नरेशन तो सिंपल ही है। मैंने पूर्व में दो क्वेश्चंस बताए, उसमें नरेशन सही बताए हुए हैं। अब जितनी भी नेक्स्ट क्वेश्चंस में बताऊंगा उसमें नरेशन नहीं बताऊंगा, सिर्फ एंट्री सी पुटिंग करना बताऊंगा मैं। तो ये पहली एंट्री हो गई। सेकेंड एंट्री डिस्काउंट से रिलेटेड है। पेड कमल ₹1,000, रिसीव्ड डिस्काउंट ₹100। पेड कमल, कमल रिसीवर हो गया, पर्सनल अकाउंट। तो कमल से अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट। डिस्काउंट क्रेडिट जाएगा क्योंकि डिस्काउंट रिसीव्ड हो रहा है, अपने को पेमेंट करनी है कमल को, और यहाँ अपन को डिस्काउंट रिसीव्ड हो रहा है, मतलब अपने को फायदा हो रहा है एक प्रकार से। तो नॉमिनल अकाउंट, तो एंट्रीज डिस्काउंट की क्रेडिट साइड। तो एंट्रीज क्या, कमल से अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट। कैश में लिखेंगे 1,000, डिस्काउंट में लिखेंगे 100, टोटल आ गया 1,100 कमल्स में। मतलब कमल्स को हमको 1,100 पे करना था, जिसमें से हमने 1,000 पे किया और डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ हमको ₹100 का। नेक्स्ट एंट्रीज, कैश रिसीव्ड फ्रॉम सुरेश, डिस्काउंट अलाउड ₹30। मैंने इसके पूर्व भी आपको डिस्काउंट समझाया था, कैश डिस्काउंट। उसमें डिस्काउंट अलाउड होता है तो डेबिट में एंट्रीज होती है, डिस्काउंट रिसीव्ड होता है तो क्रेडिट में एंट्रीज होती है। अब यहां देखेंगे आप, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सुरेश अकाउंट्स। कैश जितना रिसीव्ड हुआ अपने को 500 लिख दिया, डिस्काउंट अलाउड हुआ 30 लिख दिया, सुरेश में 530 लिख दिया। नेक्स्ट एंट्रीज, परचेस्ड गुड्स फ्रॉम मानक ₹5,000 एंड फ्रॉम प्रकाश ₹2,000। ये कंपाउंड एंट्रीज है। इसमें एक ही डेट पे अलग अलग व्यक्ति से परचेस किया हुआ है, तो ये कंपाउंड एंट्रीज है। तो यहां देखेंगे परचेस अकाउंट डेबिट टू मानक से अकाउंट टू प्रकाश अकाउंट। मानक से परचेस किया है 5,000, प्रकाश से परचेस किया है 2,000, तो टोटल परचेस जो हो रहा है 7,000। तो परचेस में लिख लेंगे 7,000। नेक्स्ट एंट्रीज, रिटर्न गुड्स टू प्रकाश ₹200। अब जो हमने प्रकाश से यहाँ बैक एंट्रीज देखें, 2,000 का गुड्स परचेज किया था, उसमें से मान लीजिए कुछ गुड्स डिफेक्टिव हो गया, 200 का गुड डिफेक्टिव हो गया, तो हम उसको अपने पास रखेंगे तो है नहीं भाई। अगर डिफेक्टिव है, खराब है, तो हम क्या करेंगे, उसको वापस करेंगे। तो जिससे हमने परचेज किया है उसको वापस करेंगे। तो हमने परचेज किससे किया है, प्रकाश से किया है, तो प्रकाश को वापस करेंगे। तो प्रकाश क्या डेबिट हो जाएंगे, प्रकाश अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न अकाउंट 200। नेक्स्ट एंट्री, पेड एज चैरिटी ₹100। चैरिटी भी एक्सपेंस है, सिंपल एंट्री होगी, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 100। नेक्स्ट, गुड्स वर्थ ₹300 बर्न्ड बाय फायर। जल गया है गुड्स, वो भी एंट्री समझा चुका हूं, तो सिंपल ही एंट्री है, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट। नेक्स्ट,
पेड प्रकाश इन फुल सेटलमेंट 1750। इसको थोड़ा सा अच्छे से समझिएगा वर्किंग में भी। इसमें फुल सेटलमेंट जब भी क्वेश्चंस में आ जाए तो आप ये समझ लीजिए कि उसमें डिस्काउंट है। अब डिस्काउंट है मतलब आप कुछ बैक एंट्रीज में भी जाना पड़ेगा। तो अपन देखेंगे कि जो फुल सेटलमेंट हो रहा है मिस्टर जो प्रकाश से बैक एंट्रीज में क्या ट्रांजेक्शन्स है। तो देखेंगे 4th एंट्री में मिस्टर प्रकाश से अपन ने परचेज किया था 2000 का गुड्स। तो ये वर्किंग में देखे अपन ने 2000 लिख लिया। उसके बाद देखें मिस्टर प्रकाश से को रिफंड कितना किया अपन ने, तो रिफंड किया है 200 का गुड्स, वो लिख लिया। तो 200 का गुड्स अपन ने माइनस कर दिया। तो मिस्टर प्रकाश को जो अपन को पेमेंट करनी है वो करनी है 1800 की, लेकिन यहाँ अपन पेमेंट कितने की कर रहे हैं, 1750 की कर रहे हैं। मतलब 50 रुपये अपन उसको कम पेमेंट कर रहे हैं। तो 50 को तो अपने को फ़ायदा हो रहा है, डिस्काउंट रिसीव्ड हो रहा है। तो डिस्काउंट रिसीव्ड जब होगा तो उसकी एंट्री होगी क्रेडिट साइड। तो अब एंट्री यहाँ क्या जमेगी, प्रकाश अकाउंट डेबिट 1800 टू कैश अकाउंट 1750 टू डिस्काउंट अकाउंट 50। ये एंट्रीज हो गई। नेक्स्ट लॉस बाय थेफ्ट ₹2000। मतलब जो बिजनेस में अपनी दुकान में कैश रखा हुआ है वो चोरी हो गया तो लॉस हो गया। तो लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट कैश ₹100 एंड गुड्स वर्थ ₹200 विड्रॉल। बिजनेस से अपन ने पर्सनल यूज के लिए कैश भी विड्रॉल किया है और गुड्स भी विड्रॉल किया। ये भी कंपाउंड एंट्रीज है। तो इसकी एंट्रीज होगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू परचेस अकाउंट। कैश जितना विड्रॉल किया वो लिख देंगे 100 है, गुड्स जितना विड्रॉल किया है वो लिख देंगे तो वो परचेस के नाम से आएगा 200। टोटल ड्राइंग्स हुई है 300 की। पूरी जनरल एंट्रीज की डेबिट्स की और क्रेडिट की टोटलिंग करेंगे, दोनों साइड की ये बराबर आएगी। थैंक यू।